नमस्कार दोस्तों, क्लास 24 अपनो राजस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गणेश राजस्थान के सबसे तेज गति से उभरते हुए चैनल क्लास 24 अपनो राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? अच्छे होंगे। तो आप सभी को तो सबसे पहले तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का जो जीवन है वो मंगलमय हो। और दूसरी बात की जिंदगी में जो रंग आपके बेरोजगारी वाला है वो आपकी बार दूर हो जाए और जो रोजगार वाला रंग है वो आपके चढ़ जाए। ठीक है ना? तो आप सभी को मेरी ओर से और क्लास 24 अपनो राजस्थान की टीम की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो और नौकरी लग जाओ, क्योंकि अगली होली हमें गवर्नमेंट जॉब के साथ है ना। होली नहीं, अब की बार दिवाली कर लो यार, ज्यादा दिन दूर नहीं है, आका 30 तक ही लग जाओ, ये थोड़ा अच्छा रहेगा ना। तो फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको ध्यान है, हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम बिल्कुल पास में है और इसकी तैयारी को हमें बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अगर तैयारी हम छोड़ देंगे तो मामला क्या हो जाएगा बेटा, गड़बड़ हो जाएगा। तो फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दो ताकि सभी को क्लास का नोटिफिकेशन मिले और सभी बच्चे जो है बहुत ही प्यारे तरीके। नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग भाई सभी को। फटाफट से जुड़ जाओ बेटा, शानदार जानदार और जबरदस्त तरीके से। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न है बेटा यहां पर आज का आपका, दुर्योधन में मित्र कर्ण का पर्याय नहीं है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। दुर्योधन का मित्र कौन था? कर्ण था। देखो मित्र हो ना तो कर्ण जैसा हो, जिसको ये ध्यान होने के बावजूद भी कि दुर्योधन गलत है फिर भी इसने साथ दिया। या फिर मित्र हो तो कृष्ण जैसा हो, जो अत्यंत गरीबी आने के बाद भी सुदामा का साथ नहीं छोड़ा और सुदामा कहा कि भाई कोई दिक्कत नहीं, तेरी गरीबी मेरी गरीबी है, लोड मत ले यार, तेरे सारे दुख जो है मैं क्या कर दूंगा बेटा, दूर कर दूंगा ना। तो ऐसा ही मित्र होना चाहिए यार। देखो मित्रता तो तभी निभती है, नहीं तो क्या ही मतलब है फिर तो ना। तो बताइएगा, दुर्योधन के मित्र कर्ण का पर्याय नहीं है, ये प्रश्न बेटा आपसे पूछा गया है। देखो अंगराज कर्ण होता था बेटा, राधे भी कर्ण था। अब इसमें कई बच्चे कंफ्यूज है, राधे इसलिए था कि राधा प्लस ए होता है। राधा जो थी कर्ण को पालने वाली मां थी। राधा जो थी वो कौन थी बेटा? कर्ण को पालने वाली मां थी, इसलिए उसे राधा ही कहते थे और सूर्यपुत्र ही। तो कौनते की बात करते तो ये बेटा आपका कौन होता है? अर्जुन होता है। कौनते, अर्जुन, पार्थ, है ना, गुड़ाकेश, ठीक है, गांडीवधारी, ये सारे बेटा, धनंजय, ये सारे बेटा किसके पर्यायवाची होते हैं? ये अर्जुन के पर्यायवाची होते हैं। किसके पर्यायवाची होते हैं बेटा? ये अर्जुन के पर्यायवाची। तो याद रखना ये प्रश्न आपको पूछा था। देखो प्रश्न को कितना अच्छी लैंग्वेज में पूछा है कि दुर्योधन के मित्र कर्ण का पर्याय नहीं है। बेटा लाइक शेयर करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आगे बढ़ो। किस शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है? देखो अच्छा प्रश्न पूछा है। अभी की बात करें तो अभी बेटा संस्कृत भाषा का उपसर्ग होता है जिसका अर्थ होता है पास, सामने। क्या अर्थ होता है बेटा? पास या सामने होता है। अब ये पूछा कि वह शब्द बताइए जिसमें अभी उपसर्ग नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, फटाफट से बताइए कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें बेटा अभी उपसर्ग नहीं है, यानी अभी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। लाइक शेयर करते रहो, आगे बढ़ते रहो फटाफट से भाई। अभी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो देखिएगा, अभिजात है, अभियुक्त है, अभ्यास है, अभेद्य जो है, सी इज राइट आंसर है। सी ऐसा शब्द है जिसमें किसी भी अभी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। ऐसे प्रश्नों में मैं ये मान लो कि यूट्यूब पे आज तक सबसे ज्यादा बात यही बता दी है मैंने कि कभी भी आपको बेटा ऐसा लगे कि हमें उपसर्ग से मूल शब्द छांटने के लिए कह रहा है तो एक बात याद रखना कि शब्द को हटा के देख लेना। अगर वहां पर बचा हुआ शब्द सार्थक है तो आपने कहीं ना कहीं सही उपसर्ग का प्रयोग किया है, और सार्थक नहीं है तो आपने बेटा गलत उपसर्ग का प्रयोग किया है। बस इतना सा आपको क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है, फिर तो कहानी क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी बेटा। आगे चलते हैं। ला उपसर्ग नहीं है। अगले प्रश्न में बताइए बेटा कौन सा ऐसा है, उसी मैंने जो ट्रिक बताई थी उसके माध्यम से उसका उत्तर दे सकते हो। ला उपसर्ग नहीं है, जल्दी बोलो बेटा ऐसा कौन सा उदाहरण है जिसमें ला उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? फटाफट से आंसर बताइए मेरे प्यारे बच्चों। ला उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, जल्दी बोलो बेटा, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए।
ला उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। बोलो भाई सही आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो बेटा। नाइलाज में है, लापता में लाजवाब, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। लानत ऐसा शब्द है, वैसे हमारे देसी भाषाओं में लानत वाला शब्द चला, लानत है तेरी इस पर, तेरी ये पर, तेरी वो पर, तो लानत अपने आप में एक ग्रामीण भाषा का शब्द है, इसमें ला उपसर्ग का प्रयोग। अब एक चीज और समझो, चीज बेटा ये समझने की है कि आपको जब ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो उसमें एक चीज और नोट करनी है कि जिस भाषा का उपसर्ग होता है, समझना मेरी बात को, जिस भाषा का उपसर्ग होता है उसी भाषा के शब्द में उसको जोड़ा जाता है। जैसे मान लो अंग्रेजी का है ना, तो अंग्रेजी का ही शब्द होगा। तुम आप कहीं ये सोचोगे यार नहीं गुरुजी मारवाड़ी का उठा के ला दो यहाँ पर, है ना, दाबेली कर दो, धाबेली कर दो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में अव उपसर्ग है? अगला क्वेश्चन नंबर 37 है। कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें अव उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए। कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें अव उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, फटाफट से बताओ। अव उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, जल्दी बोलो बेटा, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए। अव उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, अवचन, अवध्य, अवश्य और अवाप्ति, बताइए ऐसा शब्द। भाई इसमें मैं अव निकालूंगा चन, अव निधय, अवश्य, तो ये तो हो ही नहीं सकते बेटा। अव प्लस आपत्ति हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, डी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़िएगा। परा उपसर्ग नहीं है, बताइए कौन सा ऐसा है परा उपसर्ग में? देखो एक बार ऐसा ही प्रश्न इसमें पूछा था, तो यहां पर पराश्रित दे दिया था। क्या दे दिया था? पराश्रित शब्द दे दिया था बेटा। अब आपको पूछा है परा उपसर्ग नहीं है, तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों ऐसा कौन सा उदाहरण है जिसमें परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? जल्दी बोलो फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए। परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, फटाफट से बताओ बेटा कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें परा उपसर्ग नहीं है? जल्दी से बोल दो फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बता दो बेटा क्या होगा भाई, बोलो भाई। बोलो फटाफट से, नहीं आ रहा क्या? अरे बोलो रे बोलो। देखो तो ये होगा परायण, डी इज राइट आंसर। परायण ऐसा शब्द है जिसमें परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, परायण इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़िएगा। अशुद्ध शब्द छांटना है बेटा, अशुद्ध कौन सा है? अशुद्ध छांटेगा, अशुद्ध शब्द कौन सा है? जल्दी बोलो बेटा फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए अशुद्ध शब्द कौन सा है? शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार जानदार जबरदस्त। अशुद्ध शब्द छांटना बेटा, कौन सा है जो अशुद्ध शब्द है? जल्दी बोलो भाई फटाफट से बताइए अशुद्ध शब्द कौन सा है? जल्दी बोलो बेटा फटाफट से, अशुद्ध पूछा है यार, अशुद्ध बताइए कौन सा होगा? अशुद्ध पूछा है, जल्दी बोल दो बेटा, इतना टाइम नहीं लगाना है, जल्दी से फटाफट से बता देना है। तो देखो यहां पर आंसर क्या होगा बेटा? अनधिकार उपयुक्त सही है, आदित्यांत होगा, यानी बी इज राइट आंसर है, यानी बच्चों बी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है भाई? फटाफट से बताइए। तो बी इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, बी सही जवाब होगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस विकल्प में सही शब्द प्रयुक्त हुए हैं? ऐसा विकल्प बताइए जिसमें सारे ही शब्द जो है सही आए हैं बेटा, सही वाला ऑप्शन चुनना है। बताइए कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सभी शब्द बेटा सही का काम करते हैं, या यूं कह सकते हैं कि गुरुजी हाँ बिल्कुल एक हमें पता है ये सारे शब्द बेटा एकदम सही होने चाहिए। जल्दी बोलो बेटा फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए सारे सही कौन से हैं।
आकलन, प्रेरणा और मनस्वी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर भाई। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए कौन सा होगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए बेटा कौन सा माना जाएगा, फटाफट से बताइए मेरे प्यारे बच्चों। अरे देखो यार, लाइक शेयर करो फटाफट से, होली है फिर शाम को खाना सारे है, होली पे ऐसे क्या ही कर, रोटी वोटियां खा लेना, खेल लेना यार, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन लाइक शेयर तो करो भाई, ऐसे पार नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, है ना, ध्यान रखो इस बात का। चलो बताइए वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, जल्दी बोलो भाई फटाफट से बताइए। तो यहां पर होगा त्योहार भाई साहब, ये होता है त्योहार। क्लियर है बेटा, फटाफट से बताइए, यही त्योहार होता है ना। और बचपन में एक देखो आज त्योहार भी है, होली भी है, तो एक शायरी मुझे याद आ जाती है जो बचपन में गाया करते थे कि उलस रहा माटी का कण कण उमड़ रही रसदार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है, मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहन फूली नहीं समाती है। क्योंकि 2 रुपए की राखी लाती है और 4 रुपए क्या करती है भाई, ले जाती है। क्लियर है भाई, वेरी गुड छोरो। परमोत्सव में कौन सी संधि होगी, अगला क्वेश्चन बताओ मेरे प्यारे बच्चों, परमोत्सव में किस संधि का प्रयोग किया जाता है, फटाफट से बताइए बच्चों, परमोत्सव में किस संधि का प्रयोग किया जाता है, जल्दी बोलो, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए, परमोत्सव में किस संधि का प्रयोग किया जाता है, जल्दी बोलो भाई फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए, परमोत्सव में किस संधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर होगी बेटा बी गुण संधि, और इसका संधि विच्छेद होगा पर्म प्लस उत्सव हो जाएगा। क्लियर है भाई, क्या आंसर हो जाएगा बेटा, पर्म प्लस उत्सव। बी इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, बी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है भाई, चलो नमस्ते में बताओ बेटा, अगला क्वेश्चन है नमस्ते में कौन सी संधि होगी, जल्दी बोलो, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए, नमस्ते में किस संधि का प्रयोग किया जाएगा, फटाफट से बोल दो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते में किस संधि का प्रयोग किया जाएगा, फटाफट से शानदार जानदार और जबरदस्त तरीके से बता दीजिए, नमस्ते में किस संधि का प्रयोग किया जाएगा, जल्दी बोलो बेटा फटाफट से, शानदार जानदार। तो नमस्ते में क्या हो जाएगा, अरे विसर्ग संधि हो जाएगी, संधि विच्छेद होगा नमः धनते। विसर्ग जो है ऐसे ही अगर आपको पूछ ले कि वृह धनपति का सही संधि शब्द बनाइए, तो बरह धनपति का जो सही संधि शब्द बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, बृहस्पति बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा भाई, बृहस्पति बनेगा, ध्यान रखना रे छोरो, सब में परिवर्तन हो जाता है। पितृ अनुमति का संधि विच्छेद बताइए 44 में क्या होगा बेटा, अगला प्रश्न है, पितृ अनुमति का संधि विच्छेद पूछा है, लाइक शेयर करते रहो, आगे बढ़ते रहो। पितृ अनुमति का संधि विच्छेद पूछा है, क्या माना जाएगा, जल्दी बोलो बेटा फटाफट से। तो बेटा पितृ अनुमति में यण संधि होती है, और इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा भाई, कौन बताएगा, पितृ प्लस अनुमति, है ना। तो बी इज राइट आंसर। आगे बढ़िएगा मेरे प्यारे बच्चों, सकर्मक क्रिया वाले विकल्प का चुनाव कीजिए जिसमें सकर्मक क्रिया हो, ऐसा प्रश्न का चुनाव करना है, ऐसे विकल्प का चुनाव करना है जिसमें बेटा सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। देखो ऐसे प्रश्नों की भी एक बहुत जबरदस्त ट्रिक मैंने बताई है। ट्रिक ये बताइए कि बेटा एक बात लिख लेना, जहां क्रिया स्वाभाविक होती है वहीं पर क्रिया आकर्मक होती है, बाकी दुनिया की सभी क्रियाएं क्या होती है बेटा, सकर्मक में शामिल की जाती है। ये खोपड़े में बिठाने वाली चीज है, लिख लेना, याद रख लेना बेटा, ठीक है।
तो यहां पर क्या होगा, चंद्रमा जगत को रोशनी देता है। पिताजी नाश्ता करके, देखो अंडरलाइन भी किया अगले बंदे ने, पिताजी नाश्ता करके चले गए, या मान लो गणेश सर पढ़ा के चले गए, राधा नहाकर चली गई, प्रिया खाना खाकर सो गई। ये प्रश्न आपको पूछा है। अब आपसे पूछा कि रचना के आधार पर बताइए कि क्रिया का कौन सा भेद यहां पर माना जाएगा। जल्दी बोलो बेटा। तो यहां पर देखो एक सिंपल सी कहानी है, इस चीज को कभी भूलना मत। जहां भी कर या करके शब्द जुड़ा हो, याद रखना बेटा, कर या करके शब्द जुड़ा हो, कहां हो, हाँ भाई फटाफट से बताइए। तो पिताजी नाश्ता करके शहर चले गए, वाक्य में क्रिया कौन सी होगी। तो याद रखना बेटा, यहां पर क्रिया जो है वो आपको पूर्वकालिक मानी जाएगी। क्लियर है, आगे चलो। चिड़िया पेड़ की डाली पर चहचहा रही है, वाक्य में कर्म के आधार पर क्रिया का कौन सा भेद है। चहचहाना क्रिया का कर्म का कौन सा भेद माना जाएगा, बताइए। चिड़िया पेड़ की डाली पर बैठकर चहचहा रही है, वाक्य में कर्म के आधार पर क्रिया का भेद होगा। तो बेटा यहां पर क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी भाई, अकर्मक क्रिया होगी। ए इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, ए इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है क्या। महाराणा प्रताप का चेतक हवा से दौड़ता था, वाक्य में क्रिया है, हवा से बातें करता था। अरे घास की रोटी ने जब बन को बिलाव ले भाग्यो, नानो सो अमर्यो चीख पड़ियो, राणारो सोयो नर जाग्यो, वो लड़्यो घणो वो सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावन ने बोलाज नहीं राखी रण में, बहरियारो खून बहावन ने, जद याद करूं हल्दी गाठी नैना सूरत उतर आयो, सुख दुखरो साथी चेतकरो किसी सुख जगह जावे है। तो यहां पर प्रश्न आपको पूछा गया है कि क्रिया बातें कर रहा है तो गत्यार्थ कर्मक होती है। देखो एक सिंपल एक कहानी बताऊं मैं आपको, जब कर्ता गतिमान हो, शक्तिमान नहीं, जब कर्ता गतिमान हो तो क्रिया वहां पर क्या होती है, गत्यार्थ मानी जाती है। ये बात आप खोपड़े में लिख लेना और बिठा लेना, ठीक है। चलो भाई, अनेकार्थक शब्द पूछा है बेटा की दृष्टि से असंगत विकल्प पूछा है 50 में कि अनेकार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प बताइए कौन सा माना जाएगा। जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए असंगत विकल्प जो है वो कौन सा होगा भाई। बोलो भाई फटाफट से बताइए असंगत विकल्प जो है वो कौन सा होगा। जल्दी बोलो भाई फटाफट से बताइए असंगत विकल्प, क्वेश्चन नंबर 50। असंगत विकल्प बताइए कौन सा होगा। तो यहां पर आत्मा बुद्धि पुत्र, ए इज राइट आंसर। कौन सा पद का अनेकार्थी नहीं होता, बताइए कौन सा ऐसा शब्द है जो पद का अनेकार्थी नहीं होता। जल्दी बोलो बेटा, लाइक शेयर करते रहो, आगे बढ़ते रहो। कौन सा ऐसा शब्द है जो पद का अनेकार्थी नहीं होता है, जल्दी बोल दो फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए कौन सा ऐसा शब्द है जो पद का अनेकार्थी नहीं होता। तो यहां पर होगा चिन्ह, सी इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, सी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है क्या भाई, फटाफट से बताइए यस या नो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। टीका का अनेकार्थी शब्द नहीं है, क्वेश्चन नंबर 52 में बताइए कौन सा ऐसा शब्द है जो टीका का अनेकार्थी नहीं है। जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए, वह शब्द बताइए जो टीका का अनेकार्थी नहीं है। जल्दी बोलो फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए वह कौन सा शब्द है जो टीका का अनेकार्थी नहीं है। जल्दी बोलो फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए। तो बेटा टीका का यहां पर होगा बी, गोल इज राइट आंसर। गोल जो है टीका का अनेकार्थी नहीं होता है, ध्यान रखना बेटा। गोल जो शब्द है
वो टीका का क्या नहीं होता बेटा, अनेकार्थी नहीं होता। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्लियर है भाई? चलो अब यार देखो, शेर वेर नहीं करोगे ना तो पार पड़ेगी नहीं। माना कि होली है, फूल पता से खा रहे हो और खिलौनों से खेल रहे हो, लेकिन ये बात तो भाई साहब जमती नहीं है ना। ये तो बिल्कुल ही मामला गड़बड़ है। इसके लिए तो भाई साहब तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं करोगे तो सारी चीजें बेटा जीरो हो जाएगी। ठीक है ना? तो भाई साहब लाइक शेयर में तो कमी तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, ये मान लो आप। अगर लाइक शेयर में कमी करोगे तो फिर कैसे पार पड़ेगी रे भाई? अरे छोरो और छोरियों, योगी योगी शब्द किसका अनेकार्थी है? बताइए बेटा, फटाफट से बताइए, योगी शब्द किसका अनेकार्थी है? जल्दी बोलो फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए, योगी शब्द किसका अनेकार्थी है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बड़ी जबरदस्त प्रश्न है। योगी शब्द किसका अनेकार्थी है? जल्दी बोल दो फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए, योगी किसका है? तो बेटा याद रखना, योगी जो है मेरे प्यारे बच्चों किसका होता है? शिव का होता है। सी इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, सी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है भाई? फटाफट से बताइए यस या नो। आगे चलिए मेरे प्यारे बच्चों, वरण और वारण का बताइए क्या होगा? एक तो वरण करना और एक वारण, इन दोनों का अर्थ पूछा आपसे, तो बताइए वरण और वारण का सही अर्थ क्या माना जाएगा? जल्दी बोलो बेटा फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए, वरण और वारण का। देखो अंकुर सर चाय लेके आए है ना। वरण वरण ना, तो वर्ण का चुनाव होता है, वारण यानी होता है न्योछावर करना। ए इज राइट आंसर। वर्ण और वारण समझ गए भाई? चुनाव और न्योछावर करना होता है। मोर और मोर का बताइए सही अर्थ क्या माना जाएगा? मोर और मोर, एक तो वो मोरी हो गए ना, मोरिया आछो बोलो रे ढलती रात में। अरे मोर जानते हो ना? और एक ये मोर हो गया, तो बताओ मोर और मोर का क्या होगा? एक मोर तो मुकुट होता है और एक वो होता है जो अपन गांव में देखते हैं। तो सी इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, सी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है क्या भाई? फटाफट से बताइए यस या नो। जल्दी बोलो बेटा फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए। अरे कौन है भाई साहब? 6-7 की मैं क्लास में फिर आ रहे हो तो काल परसों के बना रहे क्लास प्रेयर करूं मैं बात ताण। हाँ भाई, तो भाई का फोन था यार। प्रसाद और प्रसाद बताइए, प्रसाद और प्रसाद बोलो बेटा फटाफट से बताइए, प्रसाद और प्रसाद का क्या अर्थ होगा भाई? जल्दी बोलो बेटा, प्रसाद और प्रसाद का। अरे बोलो फटाफट से। प्रसाद करपा और महल हो जाएगा, ठीक है? बी इज राइट आंसर, प्रसाद और महल इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों? फटाफट से बताइए यस या नो। जल्दी बोलो मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से बोलो। चलो भाई, परिणीति और परिणीत बताइए इसका सही अर्थ क्या होगा? 57 में बताइए बच्चों सही आंसर क्या माना जाएगा? जल्दी बोलो फटाफट से, शानदार जानदार और जबरदस्त तरीके से बताइए। सॉरी छोरो, बोलो भाई फटाफट से बताइए। अरे परिणीत, परिणीति और परिणीत बताइए। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा बेटा? विवाह और रचित हो जाएगा भाई। कौन सा संधि विच्छेद अशुद्ध है? बताओ बेटा, कौन सा संधि विच्छेद अशुद्ध है? ये दो बिंदी यहां लिख लेना भाई, थोड़ी सी यहां गड़बड़ है। अब बताओ कौन सा संधि विच्छेद जो है
अशुद्ध है, ये टाइपिंग में हो गई गड़बड़, यहाँ इसको यहाँ लगा लो। अशुद्ध पूछा है बेटा, फटाफट से बताइए अशुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है भाई, जल्दी बोलो फटाफट से। शानदार, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो रखी है, उसकी तो अपन भी क्या ही कर सकते हैं। अशुद्ध संधि विच्छेद पूछा है, अशुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है बताइए बेटा। तो यहां पर होगा भास्कर। देखो यहां थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, बताइए बेटा ऐसा कौन सा शब्द है जो दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, जल्दी बोलो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से बताइए। दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, जल्दी बोलो भाई फटाफट से बताइए। दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, तो यहां होगा डी इज राइट आंसर। क्या होगा बेटा, डी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है क्या भाई, फटाफट से बताइए यस या नो। क्लियर है, बहुत बढ़िया। दिग्दर्शन में कौन सी संधि होगी, जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए। दिग्दर्शन में कौन सी संधि मानी जाएगी, फटाफट से बता दो मेरे प्यारे बच्चों। दिग्दर्शन में कौन सी संधि मानी जाएगी, बोलो भाई। दिग्दर्शन में संधि कौन सी होगी, तो दिग्दर्शन में व्यंजन संधि होती है और संधि विच्छेद होता है भाई दिग्दर्शन, ठीक है, और डी इसका सही जवाब माना जाता है। क्लियर है क्या भाई, फटाफट से बताइए यस या नो। जल्दी बोलो बच्चों फटाफट से बोलो। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार जानदार और जबरदस्त मेरे प्यारे बच्चों। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बताइएगा। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है, फटाफट से बताइए मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा ऐसा शब्द है जो व्यंजन संधि का काम करता है, जल्दी बोलो फटाफट से। तो यार देखिए इसका अगर आप संधि विच्छेद करते हो तो ये होगा परम प्लस औषध, द्वैधन उपयोग तपेधन, तो उद्धत हो जाएगा ना, इसका उत्तधन हत हो जाएगा, तय हो रहा है तो ध और ध में परिवर्तन हो जाता है, तो ए इसका क्या होगा बेटा, सही आंसर माना जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों, फटाफट से बताइए। अरे बोलो भाई फटाफट से, शानदार जानदार और जबरदस्त तरीके से। तो यहां पर बेटा क्या आंसर होगा बेटा, ए इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है। परिच्छेद में अगला प्रश्न आपको पूछा गया है बेटा, परिच्छेद में कौन सी संधि है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, फटाफट से बताइए मेरे प्यारे बच्चों। परिच्छेद में कौन सी संधि है, जल्दी बोलो, शानदार जानदार और जबरदस्त तरीके से बताइए। परिच्छेद में कौन सी संधि है, बोलो भाई फटाफट से बताइए। परिच्छेद में कौन सी संधि है, जल्दी बोलो। तो परिच्छेद में यहां पर व्यंजन संधि होगी, संधि विच्छेद होगा इसका, परिधन छेद हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा रे, परिधन छेद हो जाएगा, ए इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों, फटाफट से बताइए, बोलो यस या नो भाई। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलिएगा। निम्न में किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं है, बताइए। ऐसा कौन सा उदाहरण है बच्चों जिसमें संधि विच्छेद सही नहीं है, लाइक शेयर करते रहो, आगे बढ़ते रहो, फटाफट से बताते रहे। वह उदाहरण बताना है जिसमें संधि विच्छेद सही नहीं है, जल्दी से बोल दो फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए। कौन सा ऐसा उदाहरण है जिसमें संधि विच्छेद सही नहीं है, फटाफट से बताओ बेटा। कौन सा ऐसा उदाहरण है जिसमें संधि विच्छेद जो है सही नहीं है, जल्दी बोलो भाई फटाफट से, बोलो भाई। तो सही नहीं है बात पूछी है, तो देखो यार इसका हो जाएगा अनु प्लस इत, और ई मिलके वह में परिवर्तन हो रहा है, ये वह, यण संधि नहीं है। अगला क्वेश्चन बताइए बेटा, कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें यण संधि नहीं है, जल्दी करो बेटा फटाफट से बताइए। कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें यण संधि नहीं है, जल्दी बोलो फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए। कौन सा ऐसा उदाहरण है जिसमें यण संधि नहीं है, तो संस्मरण हो जाएगा, क्योंकि इसका हो जाएगा संधन स्मरण हो जाएगा बेटा। क्लियर है क्या, बोलो यस या नो। तो डी इसका सही आंसर माना जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों, फटाफट से बताइए। डी इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, डी इसका सही जवाब माना
जाएगा। क्लियर है भाई, फटाफट से बोलो, बोलो यस या नो। यस भाई, आगे बढ़ते हैं। प्रेरणता शब्द में संधि का प्रकार, देखो ये प्रश्न कईयों की गलत होता है, लेकिन वैसा भी गलत यूं ही नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा क्या है कि बुद्धि की आवश्यकता होती है। अब तुम बेटा दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर तो गलत होगा ही होगा यार, और गलत को सही, सही को गलत करने के लिए दिमाग की आवश्यकता होती है, बड़ा स्ट्रॉन्ग वाला दिमाग लगाओ इसमें। प्रेरणता शब्द में संधि का प्रकार आपको पूछा है, प्रेरणता में कौन सी संधि मानी जाएगी? जल्दी बोलो बेटा फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए, प्रेरणता में संधि कौन सी होगी? जल्दी बोलो भाई फटाफट से बताइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, प्रेरणता में संधि पूछिए बेटा, संधि कौन सी होगी? जल्दी बोलो भाई फटाफट से। तो देखो यहां पर बेटा व्यंजन संधि होती है और इसका होता है प्र प्लस नेता। आपको बताया था री रे श क वर्ग प वर्ग और यह वह है के बाद में अगर न आए तो वह अण में, और अण आए तो वो न में क्या हो जाता है बेटा? बदल जाता है। क्या हो जाता है भाई? बदल जाता है। भाई एग्जाम्पल 4 आपको कहीं कोई कहे कि परी प्लस नए का सही संधि शब्द बनाओ, मान लो यही प्रश्न आपको कर ले, तो परी प्लस नए का क्या बनाओगे बेटा? परिणय बनता है। इसका क्या बनता है भाई? परिणय बनता है। तो ये कहानी केवल और केवल कौन सी संधि में होती है बेटा? व्यंजन संधि में होती है, अन्यथा किसी भी संधि में इस प्रकार की कोई कहानी नहीं होती है, ना ही मानी जाती है। क्लियर है क्या भाई? चलो भाई, समास विग्रह सही नहीं है। धर्म में परायण, भय सबित, कृष्ण को आश्रित और राष्ट्र के पति, बताइए कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए, ऐसा कौन सा शब्द है जिसका समास विग्रह सही नहीं है? जल्दी लाइक शेयर करते रहो, आगे बढ़ते रहो। वह शब्द बताइए जिसका समास विग्रह सही नहीं है। जल्दी बोलो फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए, जिसका समास विग्रह सही नहीं है। बोलो भाई फटाफट से बताइए, सही नहीं है पूछा है बेटा, तो ये होगा कृष्ण पर आश्रित होता है। सी इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न बताइएगा, कौन सा ऐसा शब्द है जो बेटा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, फटाफट से बता दीजिए, कौन सा ऐसा उदाहरण है जो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? जल्दी बोलो, लाइक शेयर करते रहो, आगे बढ़ते रहो, फटाफट से लाइक शेयर करो भाई जल्दी। अरे होली आई रहे, फुलिया की झोली लाई रहे, होली आई रहे हैं, तो बताइएगा। यहां पर प्रश्न आपको पूछा है द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो सिंपल सी कहानी है घर घर। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आपको मैंने सिखा रखा है, जहां पर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, वहीं पर बेटा जो समास हो छे वो अव्ययी भाव समास होवे छे। कौन सा समास हो छे भाई? वो अव्ययी भाव समास होता है, यानी डी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों? फटाफट से बताइए। तो सही आंसर यहां पर क्या होगा बेटा? डी होगा, डी फॉर डॉग। क्लियर है? शाबाश, वेरी गुड। 17 अवसान समासिक पद का सही समास विग्रह बताइए। 17 अवसान का सही समासिक विग्रह क्या माना जाएगा? जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए, 17 अवसान का समासिक विग्रह क्या होगा? सत्र का अवसान, सत्र के लिए अवसान, सत्र है जो अवसान, और सत्र से अवसान, तो बताइए बेटा सही आंसर यहां पर क्या माना जाएगा? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, फटाफट से बताइए बेटा सही आंसर क्या होगा? जल्दी बोलो, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताओ बेटा सही आंसर क्या होगा भाई। चलो माथाफोड़ी में ध्यान कम दिया करो और आंसर ज्यादा दिया करो, है ना। कुछ नहीं रखा बातों में, थैला ले लोगे हाथों में, घूमते फिरोगे बेटा यूं ही, है ना। यूं ही नहीं मिल जाती राही को मंजिल, है ना। जिंदगी में सफलताएं यूं ही नहीं मिल जाती। कोई रोड पे थोड़ी पड़ी है नौकरी है जो तुम उठा के बोले गुरुजी हम तो हमारे घर ले जाते हैं, हम तो नौकरियां पड़ी हुई थी रोड पे उठा लिया हमने। इसके लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत, दिन रात जगना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। कईयों की तो आंखों की रोशनी चली जाती है, गड़बड़ हो जाता है मामला। ठीक है, तो सत्र का अवसान होगा बेटा। गतायु का समासिक विग्रह बताइए क्या होगा? गतायु का समास विग्रह बताइए बेटा क्या माना जाएगा? जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए, गतायु का समास विग्रह बताइए क्या माना जाएगा? जल्दी बोलो फटाफट से,
लाइक शेयर करते रहो, आगे बढ़ते रहो। बताइए गतायु का क्या होगा बेटा, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए, गत आयु का सही विग्रह क्या माना जाएगा, जल्दी बोल दो बेटा। तो ये होगा गत है जो आयु, क्या हो जाएगा भाई, गत है जो आयु हो जाएगा ए इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है भाई, ए इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, ए इसका सही जवाब होगा। गत है जिसकी आयु, गत है जो आयु। नर शार्दुल, शार्दुल का समासिक पद क्या होगा या सही समास विग्रह होगा, बताइए नर शार्दुल का समास विग्रह क्या माना जाएगा, जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए सही आंसर यहां पर क्या होगा भाई, जल्दी बोलो बेटा। नर शार्दुल का पूछा है, अरे इसकी आ रही है यार, बोलो भाई फटाफट से बताइए नर शार्दुल का क्या होगा भाई। हाँ देखो भाई, देखो देखो ऐसे, शार्दुल रूपी नर, डी इज राइट आंसर। क्या होगा बेटा, शार्दुल रूपी नर यहां पर आंसर होगा, यानी डी इसका सही जवाब माना जाएगा। तो ये था आपका प्यारा सेशन आज होली के उपलक्ष्य में। आज सर उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो बेटा लाइक करें, शेयर करें, और आपके आस पड़ोस जितने भी बच्चे हैं उनको बताएं क्लास से बिल्कुल आपके, देखो त्योहार के दिन भी मैंने छुट्टी नहीं की क्योंकि हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम है और इस एग्जाम को पास करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारी टेस्ट सीरीज है, अगर हाईकोर्ट एलडीसी की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हो तो स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है, बहुत अच्छा मौका है, इससे बड़ा मौका आपकी जिंदगी में आपको नहीं मिलने वाला। तो जुड़े रहिएगा क्लास 24 आप लोग राजस्थान के संग और करते रहिए अपने सपनों को साकार। तो आप सभी को मेरी ओर से और क्लास 24 परिवार की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप यूं ही मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और होली के रंगों में घुल जाइए, और अगला रंग जो नौकरी वाला है वो भी आपको जल्दी मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।